नमस्कार दोस्तों, ISPCS जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोन कुमार। दोस्तों आज जो है हम लोग UPPCS प्रारंभिक परीक्षा जो हुआ है, UPPCS प्रारंभिक परीक्षा, उसके पेपर 1 को यहाँ पे जो है हम लोग आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको मिलाते चलेंगे। हमारे पास जो है वो सेट बी है। ठीक है, हमारे पास सेट बी है। आप देख लेंगे कि आपके पास कौन सा सेट है, और यहाँ पे जो है ऑप्शन में भी परिवर्तन है, तो आप अपना ऑप्शन को जो है गौर से देखेंगे, उसके बाद ही मिलाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों से, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, चलिए देखेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 12.8% पर वन है। तो पहला तो हमारा जो है ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा है, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिले में कोई वन भूमि नहीं है, यह सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल जो है 2 सही है। आप में हो सकता है ऑप्शन कुछ और भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे केवल ऑप्शन मेरा यहाँ केवल 2 जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे है जो कि क्या है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो नवीकरणीय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो वह कौन किया था? तो वह किया था अजीजुद्दीन खान। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से निर्धनता का वे प्रकार हैं जो क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे, जो पूर्ण यानी परम निर्धनता हो। ठीक है, और उसके बाद फिर सापेक्ष निर्धनता हो। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 इसमें सही है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही हैं? तो यहाँ पे देखेंगे आप छठे नंबर में, तो छठे नंबर में देखेंगे यहाँ पे जो है केवल 2 जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधियों तक। ठीक है, तो यदि इसका सही उत्तर की हम बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 1 नंबर में होगा संविधान सभा की प्रथम बैठक। ठीक है, दूसरा में हो जाएगा प्रारूप समिति का नियुक्ति, और तीसरा में हो जाएगा भारतीय संविधान को अंगीकृत करना, और चौथा में हो जाएगा भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, यानी 4, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न में। ठीक है, तो यहाँ सूची सम्मिलित करेंगे तो देखिए, पौष्टिक प्रवर्ण हो जाएगा विषाणु। फिर डेंगू की यदि बात करेंगे, यहाँ पे डेंगू की बात करेंगे तो डेंगू हो जाएगा विषाणु हो जाएगा, सॉरी। और उसके बाद फिर फील पॉप की यदि हम बात करेंगे तो फील पॉप हो जाएगा हमारा कृमि, और मलेरिया की बात करेंगे तो हो जाएगा प्रोटोजोआ। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ भी सुमेलित करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यानी 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि दिया गया है कि मीरात ए सिकंदरी, तो मीरात ए सिकंदरी जो है यह हो जाएगा इसका गुजरात विजय। फिर देखेंगे बुरहान ए मासिर, तो बुरहान ए मासिर हो जाएगा बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे रियाज उल सलातीन, तो इसका हो जाएगा बंगाल का इतिहास। और फिर बच जाएगा रियाज उल इंसा, तो यह हो जाएगा मोहम्मद गवा के पत्रों का संग्रह। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन है जिनमें से एक को अभिकथनीय और दूसरे को कारणीय कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, बिल्कुल कथन सही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सत्य है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, युगांतर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो किनको चुना गया है? तो यह चुना गया है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चुना गया है, यानी 12 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस हम्पिंग को। ठीक है, क्रिस हम्पिंग को, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यानी 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग में दर्शक प्रचारक सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पे देखेंगे सही सुमेलन की बात करेंगे तो यहाँ सही सुमेलन हो जाएगा न्याय गौतम। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
भारत में जनसंख्या का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? प्रथम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1871। 72 में हुआ था, लेकिन 71 ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 81 भी हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन सही ज़्यादा उत्तर होने की संभावना है ऑप्शन ए 1871। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही हैं? चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें यदि सही की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा तो आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। बिल्कुल पहला कथन सही है, दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुमकुर, जो कि कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कवित्री या पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका जो है एग्जैक्ट मैं आंसर नहीं अभी तक बता पाया हूँ। इसका आंसर मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। तो पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे जो सही कथन है वह है पंचायती राज के ये पहला कथन इसमें सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ऑप्शन बी, मतलब केवल एक सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है कौन सा शामिल नहीं है, तो उसमें शामिल नहीं है कानपुर। ठीक है, बाद बाकी देखें आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा इसमें शामिल है। चलिए अगला प्रश्न है यानी 21 नंबर प्रश्न है हमारा, चरक संहिता कितने अध्यायों और कितने खंडों में विभाजित है? ठीक है, तो चरक संहिता जो है दोस्तों यह जो है 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मानव हृदय कितने चैम्बर यानी घटकों का बना होता है? तो मानव हृदय जो है वह 4 घटक का बना होता है, 4 चैम्बर होता है मानव में। चलिए अगला प्रश्न है फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? तो वह किया गया है 149 स्टेशनों की पहचान। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉडर्ना। ठीक है, अगला प्रश्न है 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्रनारायण द्विवेदी ने। चलिए अगला प्रश्न है वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी। चलिए अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 324 यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अनुच्छेद 324 जो है वह संबंधित हो जाएगा किससे? वह हो जाएगा निर्वाचन आयोग से। ठीक है, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से हो जाएगा। अनुच्छेद 315 की यदि बात करेंगे तो अनुच्छेद 315 जो है लोक सेवा से संबंधित है, और अनुच्छेद 280 की बात करेंगे तो वह जो है वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 338 जो है वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो यहाँ पे सही वाक्य की यदि बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेंगे 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपये हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागसेन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंस हैरी। अगला प्रश्न नीचे 2 कथन दिए गए हैं, यहाँ पे देखना है अभी कथन ए और कारण आर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला है फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था, क्या यह सही है? बिल्कुल, यह जो है बिल्कुल सही है। दूसरा है चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा? दूसरा कथन भी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से
कौन से जो हैं वो सही हैं। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं 32 नंबर में। 32 नंबर में जो है यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला जो है विदेशी विश्वविद्यालय है। तो बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है, यानी दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है। पहला कथन है प्रतीक चिन्ह में 7 पाखुड़ियों वाला कमल है, बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रतीक चिन्ह की 7 पाखुड़ियों 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, दूसरा भी सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मीरा कुमार। बहुत ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देखेंगे और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। PMI सेवाओं में 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार जो है देखा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम जो है सही व्यवस्थित करना है। यहाँ पे तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे यहाँ पे 36 नंबर में, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ 1 नंबर में हो जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे तो हो जाएगा फिर यहाँ पे देखेंगे फिर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा माधव राव हो जाएगा। तीसरे नंबर पे थर्ड पे हो जाएगा माधव राव, फोर्थ पे हो जाएगा नारायण राव। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है यूक्रेन का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डोनेस्क। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सत्य हैं। तो 38 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुनार मिडल। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर EB रामस्वामी नाइकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल जो है एक यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। उन्होंने 1925 में कांग्रेस चली थी, यह तो गलत है। उन्होंने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था, बिल्कुल यह सही है। चलिए अगला प्रश्न है यानी 41 नंबर प्रश्न है दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य जो है कब तक जो है धूम्रपान मुक्त करना है। इसका लक्ष्य जो है 2025 का है। चलिए अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यति एयरलाइंस। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है अभी मैं यहाँ पे नहीं ढूंढ पाया हूँ। तो इसका उत्तर जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, यानी जिसका भी उत्तर मैं यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा उसका उत्तर मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देने का। चलिए अगला प्रश्न है एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करता है भंडारित करती है एवं पानी छोड़ती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पानी का हाउस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है नगर विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है यहाँ पे सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो केवल 2 सही है। ठीक है, पहला इसमें गलत है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, कथन सही जो है नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सब्सिडी 9% ये जो है गलत है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को यहाँ पे भी आपको जो है मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलान करेंगे तो उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत जो है यह दिया था कौन, इसको दिया था हेनरी जॉर्ज ने। उसके बाद फिर हम बात करेंगे सामाजिक समयोजन सिद्धांत दिया था एडविन केनन ने। ठीक है, और फिर जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया था थॉमसन ने, और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत दिया था मॉल्स ने। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी पौधा इसमें से कौन है, कीटभक्षी पौधा है नेफेंथिस। चलिए अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रियो ग्रांडे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है। सही सुमेलित की यहाँ पे बात कर रहा है। तो सही सुमेलित नीति जो है उत्तराखंड, बिल्कुल पहला ही सही हमारा है। चलिए अगला प्रश्न है पोषक स्तर बनाते हैं, पोषक स्तर जो है कौन बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। ठीक है, पोषक स्तर बनते हैं, सॉरी पहला, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़ रुपये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन जो है सही हैं? तो 53 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों जो है इसमें सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ताइवान के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुराधा रॉय। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो डिप्थीरिया से कौन बचाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एजोला। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। ठीक है, तो पहला कथन है, अभिकथन है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहला तो कथन हमारा सही है। दूसरा है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो यह भी कथन क्या है? दूसरा भी कथन हमारा सही हो जाएगा। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ए और आर दोनों सही है, सत्य हैं, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला प्रश्न है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? उत्तर प्रदेश बरेली में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खान बहादुर खां। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? ठीक है, अनुच्छेद 20 जो है उसका हिस्सा नहीं है। तो उसके अनुच्छेद 20 का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यातना के विरुद्ध निषेध, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो पहले यहाँ पे कथन दिया गया है, महान न्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए हरित हो। बिल्कुल पहला कथन तो सही है। दूसरा है, न्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। तो बिल्कुल यह गलत है, इसको तो राष्ट्रपति हटाते हैं। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2080 तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न युग्म में से कौन से युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं की यदि बात करेंगे तो यहाँ दिया गया है, पहला में 9वीं अनुसूची राज्यसभा में राज्यों का आवंटन। देखिए, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तो ये तो गलत, पहला ही कथन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, SDG 10 जो दिया गया है इसका सही सुमेलित हो जाएगा असमानताओं में कमी से। फिर SDG 13 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जलवायु क्रिया से। ठीक है, SDG 14 जो हो जाएगा यह हो जाएगा पानी के नीचे का जीवन, और SDG 15 जो है यह हो जाएगा जमीन पर जीवन। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टैक्स स्कैंडल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वैच्छिक समाज सेवा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे दोनों सही होगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक योजना यानी वर्ष सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित यहाँ भी नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे, तो इसमें सही सुमेलित नहीं होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन 2015, ये सही सुमेलित नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतत विकास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। इसमें से जो है कौन से कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। पहला दिया गया है यहाँ पे 74 नंबर में, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह बंदी, प्रतिचक्रण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण रीट जो भी मूल अधिकार को लागू करने के लिए समुचित हो उस रीट का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो दोनों सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किस संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो और नासा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 76 में, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है। बिल्कुल यह सही है। दूसरा कथन है कि बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिल जाती है। दूसरा गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे देखेंगे और यहाँ सही उत्तर हो जाएगा क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 77, यहाँ पे देखना है आपको। प्राचीन काल में के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? ठीक है, यानी पहले कौन से जो है शासन जो है यहाँ पे आक्रमण किया था? तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो यूनानी था, फिर शक था, फिर कुषाण था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 के अधिनियम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल यानी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्टिनियम। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ है पोप बेनेडिक्ट 16 में जिसका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे वह जर्मनी के मूल निवासी थे। पहला तो कथन सही है। दूसरा है वह 600 वर्षों से में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। यह भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे प्राकृतिक बास का विनाश। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो कौन होता है? तो वो होता है जल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था राजस्थान में। ठीक है, याद रखें कहाँ किया गया था? राजस्थान में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? यह भी उत्तर मैं टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जोड़ा बनाते हैं। तो पहले देखेंगे यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी जो है इसका जोड़ा होगा यमुनोत्री। ठीक है, फिर देखेंगे फिर यहाँ पे देखेंगे कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का हो जाएगा महाबलेश्वर। फिर यहाँ देखेंगे गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का हो जाएगा नासिक। और महानदी जो है वह सिहवा। ठीक है, यह जो है इसका उद्गम स्थल है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है। एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ देश है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला देखेंगे किलिमंजारो जो है तंजानिया में है, आपको मालूम होगा। फिर देखेंगे टुबकल जो है, टुबकल कहाँ है? तो टुबकल जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, टुबकल जो है वह मोरक्को में हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टेनली जो हो जाएगा, स्टेनली जो है वह कहाँ होगा? युगांडा में हो जाएगा। और फिर हॉगर जो है अल्जीरिया में हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झील यानी देश सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनेगा कनाडा। ठीक है, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। बाद बाकी जो है सारे सही सुमेलित हैं। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिमल जालान। कौन है? बिमल जालान।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, सही कथन पूछ रहा है तो सही कथन हो जाएगा राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें बंटे थे, बिल्कुल सही है। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल यह भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे देखना है वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, क्या यह सही है। तो दूसरा कथन जो है बिल्कुल सही है, वह तुर्की का ज्ञाता था। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो जननी इसका उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना है, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, ठीक है। यहाँ जो है क्या होता है, संबोधित होता है। चलिए देखते हैं तो किसको संबोधित करता है वो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र जो है वो किनको संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, पहला है वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, यह भी गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ना तो 1 सही है नहीं 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है। तो हांगुल हिरण पाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही हैं। तो इसका सही कथन हो जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे आप, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल यह सही है। दूसरा है एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। तो दूसरा भी कथन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत का टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह के दरबार में। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो पहला है उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, बिल्कुल पहला तो हमारा सही है। दूसरा है उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। तो दूसरा हमारा गलत होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे देखेंगे, नेवासा एक तरफ जो है पुरातात्विक स्थल है, दूसरी तरफ जो है वर्तमान स्थान का नाम दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, पहला दिया गया है नेवासा। तो नेवासा हो जाएगा वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। ईसमपुर की बात करेंगे तो वह हो जाएगा कर्नाटक में। डिडवाना की बात करेंगे तो वह हो जाएगा राजस्थान में। और गुडियाम गुफा हो जाएगा तमिलनाडु में। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, यानी 100 नंबर प्रश्न है, एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहला दिया गया है, संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, बिल्कुल यह सही है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। तो दूसरा भी सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से यहाँ पे देखेंगे 101 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन से कथन जो है सही है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे कथन देखते हैं, पहला कथन दिया गया है, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा है इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। दूसरा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान या संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सही सुमेलित यदि नहीं की बात करेंगे तो अधिकरण भाग 11, यह तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ही हमारा गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो वह हो जाएगा ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, फिर हो जाएगा गोबी 2 नंबर पे, 3 नंबर पे हो जाएगा क्या, 3 नंबर पे होगा अरेबियन मरुस्थल और 4 नंबर पे हो जाएगा सहारा। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 1, 4 और 2 और 3, 1, 4, 2 और 3। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे वैश्विक सूचकांक, यह पहला तो हमारा सही होगा, दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, देख लेंगे आप। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी, केवल एक सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे कारण आर कहा गया है। ठीक है, तो पहला है राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल यह सही है। इसलिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकते हैं। तो दोनों कथन हमारा सही है और इसका सही व्याख्या भी करेगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कालानुक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन से जो है अंतिम थी। ठीक है, कौन से अंतिम घटना थी। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं 107 नंबर का। तो इसमें जो है सबसे अंतिम हो जाएगा मोपला विद्रोह। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, जो कि 1921 में हुआ था, 1921 में हुआ था। यहाँ पे होम रूल लीग जो हुआ था 16 में हुआ था, 1916 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। ठीक है, जालियांवाला बाग ये भी मालूम होगा 1919 में हुआ था। तो सबसे लास्ट में कौन होगा, मोपला विद्रोह। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक जो है नहीं है। ठीक है, यानी 108 नंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीटनाशक। ठीक है, कीटनाशक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ देखेंगे रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 जो है किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे देख लेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 109 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतत विकास से। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरुदिम जानवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है। तो अलकनंदा भागीरथी कहाँ पे मिलती है, तो वह मिलती है देवप्रयाग में। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो वह है जो आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा जो है सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सही नहीं की बात कर रहा है। तो पहला, इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। तो पहला तो सही है। दूसरा है, इसकी शक्तियाँ का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। देखिए दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा कौन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी, नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था। तो बिल्कुल बहुत ही आसान प्रश्न है, महिला रेजिमेंट का नाम पूछ रहा है। तो इसका महिला रेजिमेंट का नाम क्या था, तो झांसी रेजिमेंट नाम था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, INS बागीर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। ठीक है, तो पूर्वी देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैप में जैसे ही देखेंगे तो ए साइड हो जाएगा ईस्ट, ए साइड होगा वेस्ट, ए साइड होगा नॉर्थ, ए साइड हो जाएगा साउथ। तो इधर की बात करें यानी ईस्ट की बात करें तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, PM गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही है। यहाँ पे ध्यान देना है, यानी 118 प्रश्न। तो इसका सही उत्तर पहला देखेंगे 118 का, PM गति शक्ति ग्रामीण योजनाओं का शुभारंभ 2022 में किया गया था। पहला तो कथन गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, दूसरा है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जन संचार साधनों, जल मार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं PM गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। दूसरा कथन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी 119 नंबर प्रश्न है हमारा, मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2021 में। चलिए अगला प्रश्न है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही है। ठीक है, अल नीनो के संबंध में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखेंगे अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। बिल्कुल यह सही है। दूसरा है, यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को
10 डिग्री तक बढ़ा देती है, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 120 का 120 का हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक सही है। चलिए अगला प्रश्न है, शिवना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए जो है महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो यह जो है जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए जो है महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 जो है वो जो है स्थापित किए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी NCMB स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? तो यह है जामनगर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पहला देखेंगे, शाह तुर्क इल्तुतमिश की पत्नी थी, यह सही है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, देखिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। ठीक है, तो यह किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, खरीदादार कौन था? खरीदादार जो था वह कौन था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह जो हिसाब किताब रखने वाला था, यानी अधिकारी जो हिसाब किताब रखता था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिसाब किताब में वो प्रवीण होता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बायोलॉजिस्टिक ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए कथन आर, तो इसमें देखना है, यानी 128 नंबर में हमको देखना है कि इसमें कौन जो है सही है। तो पहला है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, बिल्कुल सही है। पहला कथन तो अभी हमारा जो है अभी कथन सही है। दूसरा, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर दृष्टि छाया क्षेत्र में भी स्थित है, तो दोनों भी हमारा जो है वह सत्य है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही है? तो यहाँ पे देखेंगे कुछ अनुच्छेद यहाँ पे देखेंगे, इंग्लिश में देखेंगे, आर्टिकल 19 का बात कर रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 19, तो पहला तो हमारा गलत हो जाएगा, आर्टिकल 90 जो है वो इससे संबंधित नहीं है। फिर देखेंगे, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, तो बिल्कुल यह जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों, पहला तो हमारा गलत होगा, दूसरा सही होता है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, केवल 2 सही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो यह उतना है गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, यह योजना है गंगा एक्सप्रेसवे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतत विकास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांति घोष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण का संरक्षण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह या देश सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित की बात करेंगे तो इगारका चीन, यह पहला ही कथन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो कितने वर्ष के लिए किया गया था? तो वह किया गया था 15 वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो यहाँ पे देखेंगे, उत्तर प्रदेश से संबंधित योजना कौन सी है? अनूठी उपहार योजना, बिल्कुल यह तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दूसरा है मातृत्व उद्यमिता योजना, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। कौशल्या मातृत्व योजना, यह भी नहीं है। स्त्री निधि योजना, यह भी नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी 137 नंबर, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए मैं इसको कितना बार पढ़ा चुका हूँ। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, चंदौली में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वॉक के लंदन बरो का मेजर दूसरी बार चुना गया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनील चोपड़ा को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 139 का देखेंगे तो झांसी 11 मई 1857, देखिए पहला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर
विक्षेपित होने का क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है कोरियालिस बल। यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1974 में। नेक्स्ट प्रश्न है, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों जो हैं इसमें सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाले ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वह कौन है? तो वह हो जाएगा आंतरिक अनुसंधान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको मालूम होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, 2 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, यह जो है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, MM किरावनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो वह किया गया था किसके द्वारा? तो वह किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? तो वह किया था जैनुल अबिदीन ने। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राणहिता महानदी। इसका महानदी, तो इसका जो है यह सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों हम लोग 150 प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व किए। आपका कितना प्रश्न इसमें सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस वीडियो को मैं थोड़ा जल्दी करने का प्रयास किया था ताकि आप लोग के पास अभी उतना टाइम नहीं है, और यदि डिस्कशन की बात रहा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं सारे पेपर को डिस्कशन भी कर सकता हूँ। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो जितना भी हो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए ठीक है।